सुनाई देगी। आप भाई ये पत्थर के बने हैं, पत्थर को ठोकने पर मेटल की आवाज आ सकती है, लेकिन सोचिए उन मंदिरों में पत्थर को ठोकने पर मेटल धातु की आवाज आती है। सुनिए एक बार, देखिए इसको। टेंपल में now calling them. School bell. School bell. Now temple bell. आप सोचिए, क्या आपके बच्चों के स्कूल उन्हें ले जाके ये नहीं दिखाना चाहिए कि देखो कितने शानदार मंदिर बने हैं, कितना शानदार आर्किटेक्चर है, पत्थर से धातु की आवाज कैसे आ रही है? नहीं, चलो खिंचा के आते हैं फोटो। आप सोचिए कोई इतना निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकता है कि इतनी अद्भुत और दुर्लभ कलाकृति को तोड़ दे। अभी बताऊंगा किन्होंने तोड़ा। जिस विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स को मैंने आपको दिखाया और वहां की आवाज सुनाई, उस मंदिर को एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया। इसमें 56 स्तंभ हैं और इन सभी स्तंभों से अलग अलग आवाज आती है। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह हम्पी का करीब 500 साल पुराना शिवलिंग है, जिसे बड़ावलिंग मंदिर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई देखिए इस शिवलिंग की। आपने कभी देखा है इतना ऊंचा शिवलिंग? ये करीब 3 मीटर यानी 9.5 फीट का शिवलिंग है। ये तो वो मंदिर है जो किसी तरह बच गए, जिनके सबूत आपके सामने हैं। न जाने कितने मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। ऐसा भव्य शिवलिंग आप देख रहे हैं। कितने लोग जाते हैं देखने के लिए वहां? आपको सुनकर हैरानी होगी कि मंदिरों पर हमले के अलावा इन्हें नष्ट करने के लिए अलकतरा यानी चारकोल डालकर इन्हें 6 महीने तक जलाया गया, जिससे मंदिरों के नामो निशान मिट जाएं। सोचिए कैसी नफरत रही होगी इन मंदिरों को लेकर आक्रांताओं के मन में। खूबसूरत मंदिरों के शहर हम्पी को खंडहरों के ढेर में तब्दील क्यों कर दिया गया, किस मंशा से किया गया, यह भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि जवाब है वही सोच जिसके लिए आक्रांता जाने जाते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक धर्म की पहचान को बनाना है। कैसे आक्रांताओं की आंखों में विजयनगर का भव्य साम्राज्य और उसकी सनातन सांस्कृतिक धरोहरें चुभती थीं। विजयनगर और उसकी राजधानी हम्पी पर एक नहीं अनगिनत बर्बर हमले डेक्कन के सुल्तानों ने किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हिंदू पहचान और हिंदू साम्राज्य को ढहाने की कोशिश हर बार नाकाम हुई। विजयनगर साम्राज्य का विकास सबसे ज्यादा राजा कृष्णदेव राय के समय में हुआ। राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 का है। 1529 में कृष्णदेव राय बीमार हुए और उनका निधन हो गया। और इन 35 सालों में इन 35 सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं की हम्पी की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं। पर निशाने पर तो था, क्योंकि विजयनगर एक ऐसा सेंटर था जो कई पॉइंट से अहम था। तुंगभद्रा कृष्णा का दोआब क्षेत्र यानी ये 2 नदियों के बीच का हिस्सा था। विजयनगर की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, इसलिए इस पर नजर। मुस्लिम आक्रांता विजयनगर पर कब्जा चाहते थे क्योंकि विजयनगर बहुत संपन्न और समृद्ध था। और सबसे बड़ी वजह थी विजयनगर का हिंदू साम्राज्य और हिंदू पहचान का केंद्र होना, क्योंकि उसे नष्ट करना। लेकिन आक्रांताओं के लिए विजयनगर साम्राज्य को जीतना कैसे बहुत मुश्किल था। इसे इस तरह से समझिए कि आक्रांताओं ने 1350 से 1565 यानी करीब 200 साल तक कोशिश की और फिर आखिरी लड़ाई हुई 1565 में, द बैटल ऑफ तालीकोटा। इस समय विजयनगर के आखिरी शासक थे आलिया राम राय। उनके पास 5 लाख सैनिक, 37,000 घुड़सवार और हजारों हाथियों की सेना थी, जिसका मुकाबला करने के लिए दक्षिण के सुल्तानों ने, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने गोलाबंदी की।